हेलो बच्चों, क्लास 11th में नैतिक खेल और शारीरिक शिक्षा मीन्स फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में आपकी ये बुक कंटिन्यू है। इसे आप सब बच्चे खरीद लीजिए और आपको ये पढ़ना है। तो जहाँ से आपकी बुक शॉप है वहाँ से मिल जाएगी आपको। नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा अभिषेक प्रकाशन की बुक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों आपको। और ये सारे इसके राइटर्स हैं। इसका पहला चैप्टर कंटिन्यू है बच्चों, नैतिकता के मूल कर्तव्य, जिसमें आपने तीन सेगमेंट पढ़ लिए थे। चौथा सेगमेंट आप शुरू करेंगे। और इससे पहले एक ज़रूरी बात बता दूं मैं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं आएगा बच्चों। वैसे तो इसमें करीब 9 चैप्टर हैं, तो 5 आने चाहिए, पर 5 नहीं आएंगे, 5 भी नहीं आएंगे, केवल 3 चैप्टर आएंगे। और वो 3 चैप्टर आपको एक्सरसाइज और चैप्टर से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और बाकी बुक से सिंपल है क्योंकि आप भी कर सकते हो। और क्वेश्चन अंदर से ही होंगे, चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन होंगे। वो आपको बहुत अच्छे तरह से ठीक से पढ़ने होंगे। सेंटेंसेस उसी में से क्वेश्चन बनेंगे MCQs वाले। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ध्यान से अच्छे से फिजिकल एजुकेशन की बुक ले लेंगे और पढ़ेंगे। चलिए आइए 4th सेगमेंट इस चैप्टर का शुरू करते हैं। यहाँ से बच्चों, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के संबंध में नैतिकता के आधार पर सद्गुणों तथा सह अस्तित्व आदि के व्यवहारिक पक्ष। महात्मा गांधी ने कहा था, जिस मनुष्य में स्वयं के प्रति कर्तव्य का ज्ञान नहीं और उसके पालन करने में निष्ठा नहीं, और वो अपने परिवार का, समाज का, देश के प्रति भी कर्तव्य पालन में असफल रहता है। अगर वह खुद अपने लिए कर्तव्य नहीं है तो किसी के लिए कर्तव्य नहीं रहता। तो सबसे पहले आत्म कर्तव्य बहुत ज़रूरी है। अरस्तु का क्या विचार है, सुनिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। गीता में सर्वधर्म पालन को सर्वाधिक महत्व दिया गया। वास्तव में केवल ज्ञान प्राप्त करने मात्र से ही कोई व्यक्ति तब तक सद्गुणी नहीं हो सकता जब तक कि उसको शुभ कार्य करने की निरंतर आदत ना हो जाए। केवल ज्ञान होने से अच्छी आदत नैतिकता होना आवश्यक नहीं है। यदि शुभ को समझते हुए भी व्यक्ति कोई भी अशुभ कार्य करता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके व्यक्तित्व का कोई अंग अब भी अज्ञानी है। परंतु इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना मानव मनोविज्ञान के अज्ञान का परिचायक है। सोचने समझने की शक्ति के अतिरिक्त मानव का एक भावात्मक और संकलनात्मक पक्ष भी है। यह संकलनात्मक पक्ष मानव के बौद्धिक पक्ष से स्वभावतः नियंत्रित नहीं होता। उसको नियंत्रण करने के लिए आदत डालनी पड़ती है, और यह अच्छी आदत ही सद्गुण कहलाती है। परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के संदर्भ में नैतिकता के आधार पर ही हिंसा, प्रेम, ईमानदारी, स्वतंत्र चिंतन, आत्म संयम, सहिष्णुता, परोपकार तथा सह अस्तित्व का आदि का व्यवहारिक पक्ष निम्न है। सत्य क्या है बच्चों? सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति सच्चरित होकर महान बनता है। वह सत्य को अपने जीवन का सबतम उद्देश्य मानता है। सत्य बोलने में वह तन, मन, धन और सब प्रकार से तैयार रहता है। सत्य का आचरण करके व्यक्ति देवत्व की श्रेणी को प्राप्त करता है। अपने अच्छे कार्यों तथा आदर्शों से संसार में सभी का प्रिय बन जाता है। कबीरदास ने सत्य की व्याख्या करते हुए कहा है, सांच बराबर तपनी, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सच्चाई का शाब्दिक अर्थ है सत्य का स्वरूप या सत्यता। उपयुक्त श्लोक द्वारा ये बताया गया है कि सत्य के समान कोई भी तप नहीं है, झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का वास है उसी के हृदय में परमात्मा का निवास है। सत्य आचरण करने से ही संसार में अनेक महापुरुषों ने अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा दिया है। राजा दशरथ ने भी अपने सत्य वचन का पालन करते हुए अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। उनके पुत्र का वियोग
क्षण सहन नहीं कर पाए और वचनों का पालन के लिए अपने आप के प्राण त्याग दिए, तभी कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र का भी उदाहरण है, जिन्होंने अपने पुत्र के लिए डोम का काम किया था और अपने पुत्र के शब्द से भी उन्होंने कर वसूला था। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया होगा और प्लीज़ 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 आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए प्लीज़ है ये। और बुक ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चों बुक में से ही चैप्टर आएगा और दूसरा रास्ता कोई नहीं है। तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी और मार्क्स तो आपको पता चल ही जाएंगे आप कितना कुछ करोगे। तो इसलिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि बुक खरीद लीजिए, आपको ही करना पड़ेगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।